26 दिन, 4 सूबे और 2 खसूसी खित्ते, सहराओं से पहाड़ों तक, समंदरों से बर्फानी दर्रों तक, हमने मिलकर वो सफर किया जो शायद बहुत कम लोग अपनी पूरी जिंदगी में कर पाते हैं। आज इस किस्त में हम न सिर्फ चंद आखिरी छुपे हुए राज दरियाफ्त करेंगे, बल्कि इस पूरे सफर को एक साथ याद भी करेंगे। वो सफर जिसने हमें सिखाया कि पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि खुद एक पूरी दुनिया है। सफर खत्म होने से पहले कुछ छोटी मगर खूबसूरत चीजें अभी बाकी हैं। अम्ब्रेला वाटरफॉल, एक ऐसी आबशार जिसका पानी जब ये चट्टान से गिरता है तो हवा में फैलकर बिल्कुल छतरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। एक ऐसा मंजर जो फितरत के सबसे तख्लीकी करिश्मों में शुमार होता है। और सज्जी कोट आबशार गिलगित के करीब एक और ऐसी खूबसूरती है जिसे मकामी लोग अपनी पिकनिक मकाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हमने केटू, नांगा पर्वत और राका पोशी का जिक्र बारहा किया, मगर हुंजा की वादी में कुछ और भी शानदार चोटियां खड़ी हैं जिनके नामों का जिक्र अभी बाकी था। लेडी फिंगर पीक, जिसकी नोकीली शक्ल वाकई एक उंगली की तरह आसमान की तरफ उठी हुई है, और इसके साथ अल्तर सर और पसु सर की चोटियां जो हुंजा की वादी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। और कागान की तरफ मलका पर्वत की चोटी अपने नाम की तरह ही एक मलका की शान से खड़ी है। इस पूरे सफर में हमने जगहें तो बहुत देखी, मगर शुमाली पाकिस्तान के कुछ मुनफरिद जायकों का जिक्र अभी बाकी था। चपशोरों और मानतो, गोश्त से भरे हुए रिवायती बल्ती और हुंजाई पकवान, आश्क और बलाए, मकामी अंदाज के पकवान जो सदियों से उन्हीं वादियों में पकाए जाते हैं, और हरीसा जो खास तौर पर सर्दियों में गर्म जिस्म रखने के लिए खाया जाता है, और याक के गोश्त के पकवान, ट्राउट मछली की ग्रिल, दीर का चपली कबाब, चित्राली पुलाव, कलाड़ी पनीर और कश्मीरी नमकीन चाय, नून चाय जिसका गुलाबी रंग और मुनफरिद जायका मेहमान नवाजी की सबसे पहली अलामत समझा जाता है। खुश्क मेवों की मिठाइयां इस पूरे इलाके की मेहमान नवाजी का आखिरी और मीठा लम्स है। कालाश बिरादरी के चिल्म जोशी और औचाल त्योहार और मौसम सरमा में मनाया जाने वाला चौमस त्योहार पहले मुख्तसरन बयान हो चुके हैं, मगर शाहराए रेशम का त्योहार और खुबानी के फूल खिलने का त्योहार, जब बहार में हुंजा और गिलगित की वादियां खुबानी के सफेद और गुलाबी फूलों से भर जाती हैं। इस खित्ते के मजीद ऐसे जश्न हैं जो साल भर मकामी जिंदगी में रंग भरते रहते हैं। अब रुकें और पीछे मुड़कर देखें कि हमने ये सफर कहां से शुरू किया था। सबसे पहले पंजाब से, जहां सब कुछ शुरू हुआ। बहावलपुर के हिसाराओं से लेकर लाहौर की मुगलिया शान तक हमने देखा वो जमीन जहां पाकिस्तान की सबसे घनी आबादी बसती है, मगर जहां तारीख की सबसे गहरी जड़ें भी मौजूद हैं। फिर हम गए सिंध, जहां तहजीब की जड़ें मिली। मोइंजोदड़ो की 5000 साला खामोशी से लेकर कराची की रोशन रातों तक, सिंध ने हमें यह सिखाया कि इंसानी तहजीब इसी जमीन से परवान चढ़ी थी। फिर हम गए खैबर पख्तूनख्वा, जहां पहाड़ और रिवायत मिलते हैं। दर्रा खैबर की सदियों पुरानी तारीख से लेकर सवात की जादुई वादियों और कालाश की मुनफरिद सकाफत तक, इस सूबे ने हमें मेहमान नवाजी का हकीकी मतलब सिखाया। फिर हम गए बलोचिस्तान, जहां वुसअत और असरार मिलते हैं। जियारत के कदीम दरख्तों से लेकर गवादर की मुस्तकबिल की बंदरगाह और प्रिंसेस ऑफ हॉप की हैरान कुन चट्टान तक, बलोचिस्तान ने साबित किया कि खामोशी में भी अजमत छुपी हो सकती है। फिर हम गए गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, जहां जमीन आसमान से बातें करती है। और आखिर में हुंजा की जादुई वादियों, टिटू की अजीमुशान बुलंदी और लीपा के सुनहरी खेतों तक। यहाँ हमने देखा कि फितरत अपनी सबसे बड़ी तख्लीकी ताकत कहाँ छुपा कर रखती है। 26 दिन पहले जब हमने ये सफर शुरू किया था, हमने वादा किया था कि कोई जगह नहीं छोड़ेंगे, कोई कहानी अधूरी नहीं रहेगी। और आज जब ये सफर मुकम्मल होता है, हमें यकीन है कि आपने सिर्फ जगह नहीं देखी, आपने पाकिस्तान को महसूस किया।
اس کے صحراؤں کی خاموشی، اس کے پہاڑوں کی عظمت، اس کے سمندروں کی وسعت اور اس کے لوگوں کی محبت۔ یہ ملک اپنی تمام تر رنگا رنگی کے ساتھ ثابت کرتا ہے کہ خوبصورتی کسی ایک شکل میں نہیں ہوتی، یہ کبھی ایک صحرائی قلعے میں چھپی ہوتی ہے، کبھی ایک برفانی جھیل میں، کبھی ایک کسی اجنبی کی مسکراہٹ میں جو آپ کو راستے میں چائے کی دعوت دیتا ہو۔ اگر اس پوری سیریز نے آپ کے دل میں اپنے وطن کے لیے تھوڑی سی بھی نئی محبت جگائی ہو تو ہمارا مقصد پورا ہوا۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ یہ سفر ضرور شیئر کریں، کیونکہ پاکستان دیکھنے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے بنا ہے۔ اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ان 26 دنوں میں کون سی جگہ نے آپ کا دل سب سے زیادہ جیتا۔